हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आपको ट्रेंडिंग वीडियो सिखाने वाली हूँ, जैसे कि कफ बाजू। तो अभी कुर्तियों में कफ बाजू की ज़्यादा ट्रेंडिंग है, फैशन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कफ बाजू मैं बनाई हूँ और नॉर्मल बटन से यहाँ पे बटन फैब्रिक से अटैच करके यहाँ पे फैंसी लुक देती हूँ। तो फ्रेंड इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको आज इस वीडियो में इजी तरीके से सिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी फ्रेंड। तो यहाँ पे लेंथ मुझे रेडी करना है 22 इंच। तो इसलिए 22 इंच में से मैं माइनस करूँगी 3.5 इंच और यहाँ पे लंबाई में ले लूँगी 18 से 19 इंच तक ले लगभग। तो यहाँ टोटल मैं 19 इंच पे निशान लगाऊंगी और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। और ऊपर से आर्म होल की गोलाई तो 3 इंच पे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई मैं दे दी हूँ। तो जैसे नॉर्मल बाजू की आर्म होल की गोलाई देते हैं बिल्कुल वैसे दे देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जैसे है वैसे कटिंग कर लूँगी। तो सामने मोहरी से चौड़ाई बिल्कुल आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं गदर्स के लिए। मैं यहाँ पे 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ फ्रेंड। उसके बाद में 2 पल्ला छोड़ के 2 पल्ला की आर्म होल की कटाई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से खोलने के बाद आपका गदर्स आ जाएगा। तो 2 पल्ला यहाँ पे है, दोनों हाथ के एक साथ में कटिंग कर ली हूँ। तो फ्रेंड इसके आगे कफ बाजू अब कटिंग करनी है। तो कफ के लिए यहाँ पे प्लेन फैब्रिक पहले मैं कट कर लेती हूँ नीचे का पार्ट के लिए। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करके मैं इस तरह से बिछा लेती हूँ और 4 इंच लंबाई रखूँगी और 10 इंच यहाँ पे चौड़ाई। तो फ्रेंड कफ की चौड़ाई और लंबाई जो होती है कलाई के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रखी हूँ मार्जिन के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 इंच लंबाई की तरफ 1 इंच चौड़ाई की तरफ से मार्जिन रखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मुझे 4.5 इंच पे रेडी करना है और नीचे यहाँ पे 5 इंच का रेडी करना है। तो इसलिए हल्का सा तिरछा होना चाहिए मोहरी की तरफ से। तो यहाँ पे अब मेन फैब्रिक के ऊपर मैं कट करूँगी। ये वाला फैब्रिक जो है ऊपर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे ये बनारसी लुक जो पीस है कुर्ती का फ्रंट पल्ला से मैं निकाली हूँ जो बच गया, और यहाँ से पीस कट करके 2 पीस मैं निकाल लूँगी। तो टोटल 4 पीस मुझे चाहिए। दोनों हाथों की नीचे की तरफ प्लेन रहेगा, ऊपर की तरफ ये डिजाइनर रहेगा। फिर तो 2 पीस कट कर ली। अब इसकी मैं बुकरम पट्टी कट करूँगी जो पेपर पेस्टिंग जो चिपकने वाली होती है, तो उसको भी कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच मुझे और 9.5 इंच लंबा चौड़ाई रख ली हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको 1 इंच कम रखना है बुकरम पट्टी फैब्रिक से और उल्टा साइड में इस तरह से रख के आपको चिपका लेना है। तो जो चिपकने वाली बुकरम पट्टी होती है उसको नीचे फैब्रिक से मिला के रखिए और चारों तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए रख के प्रेस लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको सिखाऊंगी अटैच करना। तो यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ से फैब्रिक को छोड़ते हुए मैं 1/2 इंच पे प्रेस लगा ली हूँ। अब सीधे में इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे सीधे में निशान लगाने के बाद में यहाँ पे मुझे लुप्पी लगानी है। तो यहाँ पे लुप्पी लगाने के लिए मैं 4 लुप्पी लगाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा नहीं लगाना है तो 3 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 करके 8 है लुप्पी कटिंग की हूँ। और इसकी हाइट मैं बता दूँ कितनी है, टोटल मैं 2 इंच करके कटिंग की हूँ। तो यहाँ पे आप 2 इंच से ज़्यादा मत कट करना फ्रेंड। तो ये डोरी जो बनती है उससे मैं बनाई हूँ, डोरी जैसे बनाते हैं उससे बना के और 4 पीस कट कर ली हूँ। और दोनों में निशान मैं 4 यहाँ पे लगा दी हूँ 1/2 इंच के दूरी पे। और देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके अंदर के तरफ में यहाँ पे रखना है और एक के ऊपर निशान के ऊपर लगाते हुए अटैच करते जाना है फ्रेंड। तो यहाँ पे जब तक अटैच करिए प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अटैच हो चुकी है देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से अटैच करने के बाद ये वाली एरिया को फोल्ड करना होता है सामने की तरफ से। तो यहाँ पे फोल्ड कर दी हूँ। अब इसके ऊपर ये प्लेन वाला फैब्रिक को रखना है, आगे की तरफ फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बढ़ा के आपको इस तरह से रखना है, नीचे के फैब्रिक को फोल्ड ही रहना है, उसके ऊपर सिलाई के ऊपर ही सिलाई कर देना है आपको। तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद अब इसको घुमाना है नीचे के तरफ। अब यहाँ भी आपको फैब्रिक मिलाते हुए रखना है, मिलाकर यहाँ पे सिलाई करके फिर से ऊपर की तरफ आ जाना है। तो ऊपर की तरफ देखिए सिलाई मैं कर ली हूँ। तो जो मेन फैब्रिक है अंदर की तरफ है और यहाँ पे कोने पर कट करना है। उसके बाद में फ्रेंड इसको पलट देना है। तो यहाँ पे पलटने के बाद कैंची के नोक से यहाँ पे शेप ले आना है, शेप बना लेना है और ये वाला फैब्रिक को
चाहे तो आप प्रेस भी लगा के इस तरह से बैठा सकते हो। तो मैं नाखून से बैठाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ गई। अब इसकी फिल तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पे एक बाजू को हटा देती हूँ, दूसरे साइड के कॉर्नर को यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे एक फोल्ड लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कोर है। तो किनारी वाली साइड में एक फोल्ड लगा के यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ। अब दूसरे साइड की किनारी पे यहाँ पे डबल फोल्ड लगाऊंगी, क्योंकि ये पे ओपन है। तो दोनों साइड में यहाँ पे हल्का हल्का सिलाई 2-2 इंच का लंबाई में देना होता है। तो यहाँ पे सिलाई ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड, इससे फिनिशिंग लुक आएगा। तो देखिए दोनों साइड में सिलाई कर ली हूँ। अब यहाँ पे फिल तैयार करूँगी छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं कपड़ा नहीं रखी हूँ गेदर्स के लिए। अगर आपको ज़्यादा गेदर्स चाहिए तो आप टोटल 15 से 20 इंच का घेरा रखिए। मैं यहाँ पे 10 इंच का घेरा रखी हूँ। तो बस इतना फिल तैयार करना है। अब यहाँ अटैच करने के लिए तरीका बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसको इस तरह से आपको पकड़ना है, नीचे वाली एरिया को इस तरह से उल्टा में इस तरह से रखना है और सीधा इस तरह से आपको मेन फैब्रिक को रखना है और यहाँ से मिलाते हुए आपको सिलाई लगाना है। ध्यान रहे नीचे कफ वाली एरिया को सिलाई नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल पे सिलाई लगाना है। तो दोनों किनारी बराबर होनी चाहिए फैब्रिक की, यानी फिल तैयार जो किए हैं दोनों का किनारी बराबर होते हुए सिलाई आपको लगाते जानी है। लगाते हुए नीचे तक आना है, कंप्लीट करना है। तो अंत में आके यहाँ पे किनारी में फिनिशिंग देना है, यानी एक समान आपको अटैच करना है फ्रेंड, जैसे मैं सिलाई करके आपको दिखाई हूँ। तो ये देखिए एक समान हो गई। अब इसको अंदर की तरफ आपको लेकर ढक देना है। इसके सिलाई के ऊपर यहाँ पे सिलाई हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई एक लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मत दीजिएगा, सिर्फ एक सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई के ऊपर ही सिलाई होना चाहिए और यहाँ पे फिल को थोड़ा सा संभालते हुए लगाइए, अगर तिरछी हो जाए तो सीधा कर ले। उसके बाद में कफ की चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पे आए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कफ बाजू बनाना बहुत आसान, बहुत इजी तरीका है। बस आप थोड़ा सा वीडियो पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट में आप सीख जाएंगे फ्रेंड। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कफ बाजू को मिलाते हुए ऊपर से आपको रखना है। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद में ये यहाँ से सिलाई करनी होगी 1 इंच नीचे से। फिनिशिंग सिलाई यानी जो फिटिंग सिलाई है उतना नहीं देना होता है, कफ बाजू में लूज होता है। तो ये देखिए फिनिशिंग सिलाई के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड। तो ये कफ बाजू की लुक है। तो यहाँ पे देखिए बटन लगाएंगे तो यहाँ पे ये बटन अटैच हो जाएगी इस तरह से। तो कुछ लुक इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे बटन अगर आप चाहो तो रेडीमेड मार्केट से ला के लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे रेडीमेड बटन नहीं लगाऊंगी। मैं जो पुराना शॉर्ट की बटन होती है उससे मैं लगा के आपको बताऊंगी ये मेन फैब्रिक से। तो मेन फैब्रिक की जो हाइट है यानी 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई एक समान रखी हूँ और इसके अंदर बटन डाल के इस तरह से फोल्ड करूँगी और डबल धागा से फोल्ड करके इस तरह से गांठ 2 से 4 बार लगा दूँगी फ्रेंड। और इस तरह से कट करके तैयार कर लूँगी फैब्रिक। तो बहुत आसान है ये फैब्रिक बटन बनाना। तो आप इस तरह से फैब्रिक बटन 4 बना लीजिए, एक हाथ के लिए दूसरे हाथ के लिए 4, टोटल 8 बना लीजिए। और यहाँ पे लुप्पी के सामने निशान चौक से देना होता है 4 ठो, चारों चौक से निशान बना लेना है आपको एक दूसरे के ऊपर और इस बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पे बटन अटैच करना बहुत आसान है, मैं ये भी आपको डिटेल में समझा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बटन की चारों तरफ छोटे छोटे टक लगाने होते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे टक लगाइए जिससे आपका यहाँ पे फिनिशिंग हो जाए और खुले ना भविष्य में। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल टाइट करके मैं बटन लगाई हूँ। तो इस तरह से 2 बटन दिखा दी हूँ, देखिए चारों मैं अटैच कर ली हूँ इस तरह से। तो चारों बटन अटैच करने के बाद मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से आपको लग जाएगी बटन। तो आप चाहो जब चाहो खोल सकते हो, लगा सकते हो। अगर बिना खोले आप पहनना चाहते हो तो बस ऐसे ही आप लगा के छोड़ दो, आप पहन कर रखो। तो आप दोनों आइटम भी कर सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे जो लेडीज़ अगर पसंद करती हैं बटन लगाना, बटन लगा सकती हैं। अगर बटन पसंद नहीं है तो इसको फिक्स करके आप हमेशा के लिए रख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए बटन लगाने के बाद भी मेरा हाथ इजली तरीके से अंदर की तरफ आ गई और इसकी लुक देखिए कफ बाजू की चारों तरफ से कितनी मस्त लग रही है फ्रेंड।
तो आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कफ की जो चौड़ाई है मैं 3.5 इंच रेडी रखी हूँ। आप चाहो तो 5 से 7 इंच भी रख सकते हो फ्रेंड। तो परफेक्ट जो हाइट होती है कफ बाजू की 3.5 इंच ही होती है। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड, पर सबका पसंद अलग अलग होता है, पर बनाने का तरीका सेम होता है। आप चाहो तो सेम तरीका से बना के आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती के डिज़ाइन मैं की हूँ, इस कुर्ती के ऊपर लगाई हूँ फ्रेंड। तो ये कुर्ती के ऊपर कफ बाजू मस्त लग रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो।